हाल ही में संपन्न जीएसटी काउंसिल की 48th मीटिंग में यह रिकमेंड किया गया था कि 2017-18 और 18-19 के लिए जीएसटीआर 2A और 3B में क्लेम की गई इनपुट टैक्स क्रेडिट में डिफरेंस होने पर ऐसे डिफरेंसेस की वेरिफिकेशन के लिए एक सर्कुलर इशू किया जाए ताकि ऐसे केसेस का डिस्पोजल करने के लिए डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स को आवश्यक गाइडलाइंस प्रोवाइड की जा सके। इस संबंध में हम देख चुके हैं कि 2017-18 और 18-19 के लिए जीएसटीआर 2A के कंपैरिजन में 3B में एक्सेस आईटीसी क्लेम किए जाने को लेकर बड़े पैमाने पर ASMT 10 और शो कॉज नोटिस इशू किए गए थे और इस बारे में विभिन्न जुडिशियल फोरम्स पर भी काफी लिटिगेशन हो चुका है। अब इस संबंध में सीबीआईसी ने जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशंस के कंप्लायंस में एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्कुलर नंबर 183 इशू किया है, जिसमें उन्होंने अलग अलग सिचुएशंस में 2A वर्सेस 3B के वेरिफिकेशन के लिए कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड की हैं। तो आइए जानते हैं सर्कुलर के बारे में। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सर्कुलर में निम्न सिचुएशंस का हवाला दिया गया है। नंबर 1, सप्लायर ने किसी टैक्स पीरियड का जीएसटीआर 1 तो फाइल नहीं किया लेकिन उस टैक्स पीरियड की 3B फाइल कर दी हो और जीएसटीआर 1 फाइल न करने की वजह से रेसिपिएंट को 2A में क्रेडिट नहीं मिली हो। नंबर 2, सप्लायर ने जीएसटीआर 1 और 3B दोनों फाइल की हैं लेकिन रेसिपिएंट से संबंधित किसी भी B2B सप्लाई को रिपोर्ट नहीं कर पाया हो। नंबर 3, सप्लायर ने जीएसटीआर 1 तो फाइल किया है लेकिन किसी B2B सप्लाई को B2C सप्लाई में शो कर दिया है जिसके कारण उस रेसिपिएंट के 2A में वो टैक्स इनवॉइस रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। नंबर 4, सप्लायर ने जीएसटीआर 1 और 3B दोनों फाइल की हैं लेकिन किसी रेसिपिएंट के जीएसटी नंबर रॉन्गली मेंशन कर दिए हों। इस प्रकार इन 4 सिचुएशंस को देखने से हमें पता चलता है कि सर्कुलर को काफी कॉम्प्रिहेंसिव बनाया गया है और 2017-18 और 18-19 में जो कॉमन मिस्टेक्स थी उनको इस सर्कुलर में इंक्लूड किया गया है। ये सभी बोनाफाइड मिस्टेक्स थी। इन सभी सिचुएशंस के लिए सीबीआईसी ने सर्कुलर में रिकमेंड किया है कि प्रॉपर ऑफिसर द्वारा ऐसे रेसिपिएंट से उन इनवॉइसेस की डिटेल्स मंगवाई जाएगी जो 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है लेकिन 3B में क्लेम की गई है। इसके साथ ही प्रॉपर ऑफिसर सेक्शन 16 की कंडीशन सेटिस्फाई हुई या नहीं इस बारे में भी वेरिफिकेशन करेंगे और ये भी इंश्योर किया जाएगा कि क्या सेक्शन 17 में कुछ रिवर्सल होना था और जो आईटीसी जीएसटीआर 3B में क्लेम की गई है वो सेक्शन 16(4) में दी गई टाइम लिमिट के विदिन ही क्लेम की गई है। इस सर्कुलर में एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये है कि उन केसेस में जहां जीएसटीआर 3B और 2A में क्लेम की गई इनपुट में 5 लाख से ज्यादा का डिफरेंस है यानी 3B में जो इनपुट क्लेम की गई है वो 2A के मुकाबले 5 लाख से ज्यादा है तो ऐसे केसेस में ऑफिसर उस रजिस्टर्ड पर्सन को CA या CMA से सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने के लिए कहेंगे। इस सर्टिफिकेट में ये मेंशन किया गया होना चाहिए कि सप्लायर द्वारा ये सप्लाईज एक्चुअली की गई थी और इन सप्लाईज के रिलेशन में सप्लायर द्वारा 3B में टैक्स भी पे किया जा चुका है। ये सर्टिफिकेट रेसिपिएंट को अपने सप्लायर से मंगवाना होगा। उन केसेस में जहां डिफरेंस 5 लाख से कम है वहां रेसिपिएंट को उसके सप्लायर से सर्टिफिकेट इशू करवाना होगा। इस सर्टिफिकेट में भी ये मेंशन किया जाएगा कि सप्लाईज एक्चुअली कैरिड आउट की गई हैं और इन सप्लाईज के संबंध में सप्लायर द्वारा 3B में टैक्स पे किया जा चुका है। आगे सर्कुलर में यह भी क्लियर कर दिया गया है कि यह सर्कुलर केवल पेंडिंग स्क्रूटनी या इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स में ही एप्लीकेबल होगा, कंप्लीटेड प्रोसीडिंग्स में नहीं। और ये सर्कुलर क्लैरिफिकेटरी नेचर का है और किसी भी तरह लॉ के किसी भी प्रोविजन को इंटरप्रेट नहीं करता और साथ ही ये सर्कुलर केवल बोनाफाइड केसेस में ही एप्लीकेबल होगा। इंटरेस्टिंग तथ्य ये है कि ये सर्कुलर केवल 17, 18, 18-19 ईयर्स के लिए इशू किया गया है और इसके बाद के वर्षों में इस तरह का कोई डिस्प्यूट होने पर डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स द्वारा कैसे केस का डिस्पोजल किया जाएगा या क्या मोडस ऑपरेंडी अप्लाई की जाएगी ये स्पष्ट नहीं किया गया है। जबकि हम जानते हैं कि जनवरी 2022 ऑनवर्ड से ही 2B के अनुसार आईटीसी क्लेम करना मैंडेटरी किया गया है और इससे पहले कोई भी ऐसी कंडीशन लॉ में प्रेस्क्राइब नहीं थी। और साथ ही ये भी कहा जा सकता है कि प्रोसीजरल सर्कुलर तो इशू कर दिया गया है लेकिन 2A की रेलेवेंस 17, 18 और 18-19 के लिए कितनी थी इस पर अभी भी सवालिया निशान जरूर है क्योंकि इस संबंध में काफी सारे लिटिगेशंस हो चुके हैं, काफी सारे कोर्ट केसेस और उनके जजमेंट्स हो चुके हैं जहां पर 2A वर्सेस 3B को लेकर कोर्ट्स ने डिसीजंस पास किए हैं और कई केसेस में यह भी कहा गया है कि 2A एक रेलिवेंस नहीं रखता था। खैर जो भी हो लेकिन ये तो कहा जा सकता है कि इस सर्कुलर के आने से पेंडिंग प्रोसीडिंग्स को डिस्पोजल करने के लिए गाइडलाइंस जरूर मिली हैं जो प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी कंक्लूड हो चुकी हैं और जिनमें केवल 2A और 3B में रिफ्लेक्टेड आईटीसी के डिफरेंस के आधार पर डिमांड क्रिएट की जा चुकी हो, उन केसेस में इन सर्कुलर की कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है और
ऐसे केसेस में प्रोलॉन्ग लिटिगेशन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो इस सर्कुलर के संबंध में मैं तो यही कहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए, और कुछ हद तक इस सर्कुलर में इन विसंगतियों को दूर करने की कोशिश जरूर की गई है और इस बारे में एक यूनिफॉर्म कंप्लायंस और यूनिफॉर्म गाइडलाइंस जरूर ऑफिसर्स को देने की कोशिश की गई है। तो ये थी टैक्सेशन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर और एक महत्वपूर्ण अपडेट। टैक्सेशन से जुड़ी ऐसी ही रेगुलर अपडेट्स, केस लॉ एनालिसिस, डिस्कशंस और क्वेरी रेजोल्यूशन के लिए देखते रहिए आपका अपना दी टैक्स एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।